हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। आज का हमारा टॉपिक है फॉरगेटिंग यानी विस्मृति। पिछली वीडियो में हमने किया था मेमोरी यानी स्मृति। इसकी हमने टाइप पढ़े थे, प्रोसेस पढ़ी थी, स्टेजेस पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे फॉरगेटिंग की कि विस्मृति होता क्या है, इसका नेचर क्या है, क्योजेस क्या है, विस्मृति वक्र यानी फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है, और जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था, फिर हमें फॉरगेटिंग कर्व मिला था वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, स्मृति जो भी हमारी मेमोरी है और फॉरगेटिंग है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का ही हमारे जीवन में है सेम इम्पोर्टेंस है। जब हम हमेशा अपनी मेमोरी की ज़्यादा परवाह करते हैं और जो फॉरगेटिंग है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो फॉरगेटिंग है या फिर भूल जाने को अपनी एक कमी के रूप में देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। फॉरगेटिंग हमारे लिए कोई कम इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। यह हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं लर्निंग के लिए, उनकी जगह बनाने के लिए जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, अनावश्यक चीज़ें, अनुचित चीज़ें होती हैं, वो हम फॉरगेट कर देते हैं। हमें जो डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी रोज़ाना सीखते हैं, हम इन सबको अपनी मेमोरी में, अपनी जो स्मृति है उसमें जगह देने के लिए हम फॉरगेटिंग को, मतलब बाकी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको फॉरगेट कर देते हैं। अगर हम उनको फॉरगेट नहीं करेंगे, विस्मृति नहीं करेंगे अननेसेसरी चीज़ों की, तो जो भी हम आगे सीखना चाहते हैं उनके लिए जगह नहीं बन पाएगी। इसलिए जो ये फॉरगेटिंग है ये हमारे लिए एक वरदान है। ठीक है, कभी आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम बोला होगा, या एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, टीचर ने आपको होमवर्क दिया और आप करके नहीं लेके गए, या आप कॉपी घर पे भूल गए, तो टीचर बोलती है आपने ये काम क्यों नहीं किया। आपका क्या डायलॉग होता है, बहुत ही फेमस डायलॉग है, मैं भूल गया हूँ। कुछ भी काम बोल दो, आप भूल जाते हो उसको। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो कुछ मैंने पहले सीखा या जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसे मैं अपने माइंड में रिटेन करने में सफल नहीं रहा, या जब भी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर पाया। इस प्रकार भूल जाना, फॉरगेट कर देना या याद रखना, ये हमारी जो मेमोरी है इसके, जो भी स्मृति है इसके एकदम विपरीत काम है। ठीक है, यानी स्मृति मेमोरी के ऑपोजिट है फॉरगेटिंग, यानी भूल जाना। ठीक है, फॉरगेटिंग है ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारी जो भी मेमोरी है उसका। जब जो लर्नर होते हैं वे अपने पुराने सीखे गए एक्सपीरियंस को किसी भी कारणवश खो देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि इसने वो फॉरगेट कर दिया, यानी उसका विस्मरण हो गया। जब भी जो लर्नर है किसी पाठ को या किसी भी लेसन को सीखते हैं, तो उसके जो ट्रेसेस हैं वो अपने माइंड में स्टोर कर लेता है मेमोरी ट्रेसेस के नाम से। जब ये जो मेमोरी ट्रेसेस है ये कमज़ोर पड़ जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो जो लर्नर है वो पुराने सीखे गए जो भी एक्सपीरियंस है ना उनको याद नहीं रख पाता, और बोलते हैं कि वो उसने फॉरगेट कर लिया, उनका विस्मरण हो गया। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट के माइंड में किसी एक सीखे गए पार्ट का मेमोरी ट्रेस बन जाता है, और जब हम उसको कुछ हिंट देते हैं, हल्का सा उसको थोड़ा इशारा दे देते हैं, तो वो अपने आप उसको रिट्राइवल कर देता है। ठीक है, यानी वो कंप्लीटली फॉरगेट नहीं किया उसने, अगर हमने थोड़ी हिंट दी, उसको थोड़ा सा उकसाया, तो वापस वे उसके माइंड में बन गए। ये होती है नेचर ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, अब एक बार ये पॉइंट करने से पहले हम एक बार फॉरगेटिंग कर्व कर लेते हैं कि फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है। ठीक है, ये है फॉरगेटिंग कर्व। होता क्या है ये फॉरगेटिंग कर्व? ग्राफ पेपर पर बनाई गई वह डायग्राम है जो यह दिखाता है हमें कि एक स्पेसिफिक कंडीशन में कोई व्यक्ति अपनी याद की हुई मटेरियल को समय के टाइम के गुजरने के साथ साथ किस प्रकार भूलता है। ठीक है, ये जो डायग्राम पर हम जो ग्राफ पेपर पर जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस पे हम एक तरफ तो लिखते हैं अमाउंट फॉरगॉटन, यानी ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम अमाउंट फॉरगॉटन, और ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम
टाइम पास्ट सिंस लर्निंग, यानी लर्निंग किए हुए कितना टाइम हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट फॉरगॉटन, और फिर जो ग्राफ बनता है उसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं। एबिंगस, ये एक इबिंगोज ने एक स्टडी की थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो फॉरगेटिंग है उसको समझने के लिए हमें एक ये इस टाइप का कर्व दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम माना जाता है उनका इस डायरेक्शन में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 अक्षरों के मीनिंगलेस वर्ड जैसे NOF, BDF, CEM, LER ये दिए, ये खुद याद करने की कोशिश की और इनकी एक लिस्ट बनाई। उसने यह नोट किया कि ये जो याद की जाने वाली ये मटेरियल है ना, उसको बिना कुछ भूले एज इट इज सुनाने में उसे कितना टाइम लगता है। इसके बाद कुछ समय गुजरने के बाद उसने फिर देखा कि उसे कितना कुछ याद रह गया है, और इस तरह डिफरेंट टाइम के गुजरने के बाद उसने देखा कि वो कितना कुछ रिटेन कर पा रहा है, और उसने कुछ ऐसे नोट्स बनाए। यहाँ पे बीता हुआ समय ये परसेंटेज ऑफ अमाउंट फॉरगॉटन है। ठीक है, यानी 20 मिनट के बाद वो कितना भूल गया, वो 47% भूल गया जितना उसने याद किया था। एक दिन के बाद वो 66% भूल गया जितना उसने याद किया था। 2 दिन के बाद 72%, 6 दिन के बाद 75%, और 31 डेज के बाद 79% वो भूल चुका था, जो भी उसने ये मीनिंगलेस वर्ड्स याद किए थे इनको। ठीक है, अब देख लेते हैं उसका जो मेमोरी कर्व था वो कैसा है। देखो ऐसा उसका मेमोरी कर्व, यानी ये है 20, ये डेज है, और ये परसेंटेज ऑफ फॉरगॉटन, अमाउंट फॉरगॉटन। ठीक है, कितना पार्ट वो भूल गया और ये कितने टाइम में। 20 मिनट कुछ यहाँ पे होंगे, वो कितना भूल गया था 20 मिनट में, 47%। ये 50 है तो 50 के नीचे यहाँ पे ये 47% होगा, तो ये यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर एक दिन में 66%, एक दिन कुछ ये रहा यहाँ बनेगा, और 66%, 60 और 70 के बीच में यहाँ बनेगा। ऐसे ही 2 दिन में कितना भूल गया, 72 यहाँ बनेगा। फिर 6 दिन में 75, 70 और 80 के बीच में बनेगा। फिर इनको ज्वाइन कर दिया और ये ग्राफ आ गया हमारा। ठीक है, इसको बोलते हैं इबिंगोज का विस्मृति वक्र, यानी फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, अब चलते हैं जो ये 2 उसकी नेचर थी ना, इस नेचर पे देखो। एक ग्रुप था, उनका मानना था कि ये जो फॉरगेटिंग है ना, ये एक पैसिव मेंटल प्रोसेस है, यानी विस्मृति है, ये एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। ये किसका मानना था, ये मानना था एबिंगोस का। ठीक है, इस विचारधारा, ये थिंकिंग है, ये एबिंगोस ने दी थी, और उनके अनुसार जो भी हम फॉरगेटिंग करते हैं वो टाइम बीतने के साथ साथ पैसिवली अपने आप हो जाता है। ठीक है, हमारा उसमें कुछ खास योगदान नहीं होता, हम पैसिवली उसको भूल जाते, अपने आप भूल जाते हैं, हम कोशिश नहीं करते उसको भूलने की, बल्कि टाइम के साथ भूल जाते हैं। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये भी मैंने दिखाया था, ये कर्व वाला, और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें बताया कि ये नॉनसेंस ये शब्द थे जैसे NOF, BDF, ये उन्होंने सीखे। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसने ये कंक्लूजन निकाला कि टाइम के बीतने के साथ साथ जो फॉरगेटिंग का अमाउंट है और जो फॉरगेटिंग की रेट है वो हमें एक कर्व दे रही है, जिसे हम फॉरगेटिंग कर्व या एबिंगोस का कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और ये फॉरगेटिंग पैसिवली अपने आप हो रही है और हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता है। टाइम के साथ साथ ये हम अपने आप चीज़ों को भूल जाते हैं। ये था एबिंगोस का। फिर आगे एक और थिंकिंग है हमारे पास, वो है फॉरगेटिंग इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस, यानी विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। हम उन्हीं चीज़ों को भूलते हैं जिन चीज़ों को भूलना चाहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हम उनको भूलना चाहते हैं, इसलिए उनको भूलते हैं, और ये हम एक्टिवली करते हैं। इसमें हमारा ही योगदान होता है, इसमें हम पैसिवली नहीं करते, ये एक्टिव होके हम फॉरगेट करते हैं। ठीक है, टाइम के बीतने के साथ साथ ये फॉरगेटिंग है, ये टाइम के बीतने के साथ साथ नहीं होती, बल्कि जो इंसान है वो अपने बैड एक्सपीरियंसेस को भूलना चाहता है, या फिर वो जब कुछ दूसरा काम करता है या
फिर कुछ नया पाठ सीखता है, तो इस कारण वो जब नया पाठ या कुछ भी नई लर्निंग कर रहा है तो वो पुरानी लर्निंग को अपने आप भूल जाता है। ठीक है, ये हम एक्टिव होके करते हैं, एक्टिवली करते हैं। इसके बाद है क्यूजेज ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के क्यूजेज क्या क्या हैं? फॉरगेटिंग के क्यूजेज हैं यानी हम भूलते क्यों हैं, सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। अगर जो भी हमें सिखाया जा रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हम उसको सीखना नहीं चाह रहे हैं या फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो हम जो भी सीखना चाहते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेके काम नहीं करते। सीखने की मात्रा यानी डिग्री ऑफ लर्निंग, हम जो भी कुछ सीखना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो हम उस ज़्यादा क्वांटिटी को तो याद रख नहीं सकते, हम सिर्फ वे बातें याद रख लेते जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर जो हमें सिखाया जा रहा है उसकी क्वांटिटी कम है, वो थोड़ा ही है, तो हम उसको सारा का सारा याद रख लेते हैं। फिर है सीखने की विधि यानी मेथड ऑफ लर्निंग। जब भी हम सीखते हैं तो हम किस विधि का यूज़ करते हैं, कौन से मेथड का यूज़ करते हैं सीखने के लिए। क्या हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें हम खुद करके सीख सकते हैं? अगर हमें खुद करने के अवसर दिए जाते हैं तो हम उसको जल्दी सीख लेते हैं और उसको याद भी रखते हैं। लेकिन अगर टीचर सिर्फ लेक्चर मेथड से हमें पढ़ाता है तो हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। फिर धारण अंतराल यानी रिटेंशन इंटरवल। अगर जो भी हमने सीखा है उसको काफ़ी टाइम हो गया सीखे हुए तो हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ रिसेंटली कोई नई स्किल सीखी है तो उसको याद करने की जो रेट है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग यानी विस्मरण के सिद्धांत। विस्मरण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो सिद्धांत है वो है डिके थ्योरी यानी ह्रास सिद्धांत। इसको हम डिसयूज मेथड भी बोलते हैं या डिसयूज थ्योरी भी बोलते हैं यानी अनुपयोग सिद्धांत। ये सिद्धांत भी हमें एबिंगोस ने दिया था। ये डीके थ्योरी है ना, ये हमें एबिंगोस ने दी थी। इस सिद्धांत का बेस ये है कि किसी सब्जेक्ट को सीखने से जो स्टूडेंट है उसके माइंड में कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिन्हें वो अपनी मेमोरी ट्रेसेस में स्टोर कर लेता है, मेमोरी ट्रेसेस के रूप में अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। सीखने के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये जो मेमोरी ट्रेसेस हैं इनका डिके अपने आप होता चला जाता है। ठीक है, यानी इनका डिसयूज अगर हम उनको यूज में नहीं लाते तो इनका डिके अपने आप होता चला जाता है। और ये जो डिके है इसका मेन रीजन ये है कि बीते हुए टाइम में सीखे गए पाठ का हम डिसयूज कर देते हैं, उसको दोबारा नहीं दोहराते हैं। ठीक है, और जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने भी इस थ्योरी को पूरा सपोर्ट किया है। तो ये थ्योरी हमें एबिंगोस और थॉर्नडाइक दोनों ने दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है इंटरफेरेंस थ्योरी यानी बाधक या हस्तक्षेप सिद्धांत। इस जो प्रिंसिपल है इस थ्योरी द्वारा जो भी फॉरगेटिंग की ये जो थ्योरी हमें दी है ये दी है हमें व्यवहारवादियों ने, यानी जो बिहेवियरिज्म को सपोर्ट करते हैं ना व्यवहारवादी, ये उनके प्रिंसिपल के रूप में है। ठीक है, उन्होंने हमें ये थ्योरी दी है इंटरफेरेंस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो व्यवहारवादी थे ना उन्होंने कहा है कि जो हम अगर कुछ याद कर लेते हैं और उसके बीच में कोई भी हर्डल आ जाती है, कोई भी बाधा आ जाती है तो हम उसको फॉरगेट कर देते हैं। इसमें जो उन्होंने फॉरगेटिंग का कारण बताया है वो जो भी हम सीख रहे हैं उससे पहले अगर हमने कुछ भी सीखा है ना तो ये बोलते हैं कि जो पहले सीखा हुआ है वो अब हमारी न्यू लर्निंग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसमें हर्डल पहुंचा रहा है। अगर हमने पहले वो स्किल नहीं सीखी होती तो हम इसको इजीली सीख सकते थे। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपने हिंदी सीखी हुई है तो व्यवहारवादियों का मानना था कि ये हिंदी आपको इंग्लिश सीखने में बाधा पहुंचाएगी, आप इंग्लिश में चाहकर भी उसको स्ट्रोंग नहीं कर सकते, फ्लुएंसी नहीं ला सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी सिचुएशन में डिस्कम्फर्ट फील करोगे तो आप हिंदी का यूज़ करोगे ना कि इंग्लिश का, क्योंकि इसमें आप पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो। फिर है कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत है, ये संज्ञानात्मक जैसे कोलर थे, कोफका थे, लेविन थे, उन्होंने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टाइम बीतने के साथ साथ जो भी हमारे माइंड पे जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं उनमें थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता है हमने जैसे पहले उसको याद किया था
अगर कोई भी स्किल है उसको याद किया था, और अगर हम अब रिवाइज करेंगे तो हम टाइम के बीतने के साथ साथ उसमें थोड़ा चेंज ले आएंगे, उसकी थोड़ी चीज़ें भूल जाएंगे और जो भी मेन मेन चीज़ें हैं उनको याद रख सकते हैं बस। ठीक है, ये फॉरगेटिंग का अमाउंट भी उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि उसमें टाइम गैप आया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई पाठ सीखा जाता है, जब भी कोई लेसन हम सीखते हैं, तो समय के बीतने के साथ साथ वे रीऑर्गेनाइज होकर कुछ नए ढंग से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी टाइम के बीतने के साथ साथ उनमें चेंज आता है। ये था कोग्निटिव थ्योरी। फिर हम मोटिवेशनल थ्योरी यानी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत। इनका मानना, ये सिद्धांत हमें दिया था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, उन्होंने बताया कि प्रत्येक आदमी की जिंदगी में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जिनमें वो हैप्पी फील करता है, और बहुत सी ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें वो दुखी रहता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो दुखी घटनाएं है ना, जो अनहैप्पी इवेंट्स हैं, उनको जल्दी भूल जाता है, क्योंकि दुखी घटनाएं हैं वो भूलने में व्यक्ति अपनी इच्छा जताता है, वो मोटिवेटेड होता है उनको भूलने के लिए, क्योंकि वे जो दुख देने वाली घटनाएं हैं वे उसको मतलब चैन से जीने नहीं देती, इसलिए वो चाहता है कि वो उन घटनाओं को भूल जाए, अपने जीवन में शांति चाहता है, इसलिए वो दुखी घटनाओं को भूलना चाहता है। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह जो फॉरगेटिंग होती है वो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भूलें। वी फॉरगेट बिकॉज वी वॉन्ट टू फॉरगेट। हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, हम उसको भूलने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। ये थ्योरी हमें दी थी सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये फॉरगेटिंग है, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।